डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का क्लास 4 की साइंस की क्लास में स्वागत है। आज हम आप लोगों को लेसन 2 जितना हम पढ़ चुके हैं उसके आगे से पढ़ाएंगे। आज हम पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे होती है? लिखा है, पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से अपना भोजन बनाते हैं। पौधे अपना भोजन किससे बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से अपना भोजन बनाते हैं। पौधों की जड़ें भूमि से जल सोखती रहती हैं। ये जल तने में से होकर पत्तियों में पहुंचता है। वायु से पत्तियों को कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। पौधों को जल कैसे मिलता है? पत्तियों को जल कैसे प्राप्त होता है? पौधे जड़ द्वारा भूमि से जल सोखते हैं और ये जल तने से होकर पत्तियों में पहुंचता है। वायु से पत्तियों को कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। स्टोमेटा द्वारा पत्तियां वायु ग्रहण करती हैं। वायु पत्तियां किसके द्वारा ग्रहण करती हैं? स्टोमेटा द्वारा। पौधे की शाखाएं पत्तियों को इस प्रकार ऊपर की ओर उठाए रखती हैं जिससे इन्हें अधिक से अधिक सूर्य का प्रकाश प्राप्त हो सके। पर्णहरित सूर्य के प्रकाश को सोखता है, इस प्रकार उससे ऊर्जा ग्रहण करता है। पर्णहरित सूर्य के प्रकाश को सोखता है और इस प्रकार उससे ऊर्जा ग्रहण करता है। जल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऊर्जा मिलकर सरल शर्करा ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं। ग्लूकोज और ऑक्सीजन कैसे बनते हैं? जल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऊर्जा मिलकर सरल शर्करा ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं। सरल शर्करा का कुछ भाग शीघ्र ही जटिल शर्करा मार्ग में बदल जाता है और फिर सरल शर्करा का भाग शीघ्र ही जटिल शर्करा मार्ग में बदल जाता है। कुछ पौधे जिनमें पत्तियां नहीं होती, वे अपना भोजन अपने नरम मांसल हरे तने में बनाते हैं, जैसे नागफनी। और भी कई सारे पौधे हैं जैसे कुकुरमुत्ता और फफूंदी जैसे पौधों में पर्णहरित नहीं पाया जाता और ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। वे अपना भोजन गले सड़े वनस्पत पदार्थों से प्राप्त करते हैं। नागफनी अपना भोजन कैसे बनाती है? नागफनी का पौधा अपना भोजन नरम मांसल हरे तने से बनाती हैं, जबकि कुकुरमुत्ता और फफूंदी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। वे अपना भोजन गले सड़े वनस्पत पदार्थों से प्राप्त करते हैं। अब पौधों द्वारा भोजन का उपयोग। कोशिकाएं पौधे की टूट फूट की मरम्मत करने में सहायक होती हैं। पौधों की जो कोशिकाएं होती हैं वो पौधों की टूट फूट की मरम्मत करने में सहायता करती हैं। ये कोशिकाएं सेलुलोज और मांड से बनी होती हैं। पौधा इन नई कोशिकाओं के बनने से ही बढ़ता है। नई कोशिकाएं बनने से ही पौधों की टूट फूट की मरम्मत होती है। विभिन्न शर्कराएं ऊर्जा उत्पन्न करती हैं। इस ऊर्जा से पौधों की विभिन्न जीवन क्रियाएं, श्वसन, संवेदन आदि होती हैं। पौधे द्वारा भोजन संग्रह। पौधे अपने भोजन का उपयोग अपनी वृद्धि, टूट फूट की मरम्मत तथा ऊर्जा में खर्च करते हैं। पौधे अपना भोजन कैसे खर्च करते हैं? अपनी वृद्धि, टूट फूट की मरम्मत तथा ऊर्जा में खर्च करते हैं। शेष बचे भोजन का मांड के रूप में संग्रह करते हैं। जो बाकी का भोजन बचता है उसे मांड के रूप में संग्रह करते हैं, यानी इकट्ठा करते हैं। पौधा ग्लूकोज को अपने विभिन्न अंगों जैसे जड़ों, तना तथा पत्तियों में संग्रह करता है।
मनुष्य सहित सभी जीव इन भागों का उपयोग भोजन के रूप में करते हैं और हम इसका उपयोग अपने भोजन के रूप में करते हैं। सरल शर्कराओं का एक बड़ा भाग मांड में बदल जाता है और इन सरल शर्कराओं का एक बड़ा भाग किसमें बदल जाता है? मांड में। पपीता, आम, केला आदि पौधे अपना भोजन फल शर्करा में संग्रह करते हैं। गन्ना आदि पौधे अपना भोजन इच्छु शर्करा तने में संग्रह करते हैं। गन्ना अपना भोजन कहाँ संग्रह करते हैं? इच्छु शर्करा तने में। तथा पपीता, आम, केला अपना भोजन कहाँ संग्रह करते हैं? फल शर्करा में। इसके अतिरिक्त मक्का, पत्ता गोभी, शकरकंद आदि में भोजन का संग्रह क्रमशः बीज, पत्तियों तथा जड़ों में होता है। आज आपका लेसन समाप्त हो गया। आप लोग इसे ध्यान से पढ़िए। कल हम इसके क्वेश्चन आंसर लिखेंगे। थैंक यू क्लास।